उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाने के लिए हमला बोला है कि अगर आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीतती है तो वह संविधान को बदलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इसका सम्मान करती है और यहां तक कि बाबा साहेब अंबेडकर भी अब इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। आखिर क्या है मोदी के इस संबोधन के मायने? क्या बीजेपी वास्तव में संविधान के संशोधन करने की योजना बना रही है? कांग्रेस का संविधान का यथास्थिति बनाए रखने का इतिहास क्या है? क्या भारत को अपनी परमाणु क्षमता को खत्म नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है और विपक्षी इंडिया गुट पर देश को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए हमला बोला है। इंडिया गुट पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने आगे आरोप लगाया, कांग्रेस ने देश में आपातकाल थोपकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश की है और अब वह मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर आश्रय ले रही है। पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब का संविधान नष्ट करना है। यह आरोप तब लगाया गया था जब बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि संविधान में संशोधन के लिए पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए। बीजेपी ने हेगड़े की टिप्पणियों को व्यक्तिगत राय बताया था और उसने स्पष्टीकरण मांगा था। पीएम मोदी ने बिना कोई खास विवरण दिए हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, क्या भारत जैसे देश को जिसके दोनों ओर के पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियारों को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका इंडिया गठबंधन किसके निर्देश पर काम कर रहा है? इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर भारत के संविधान को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने खुलकर कहा है कि अगर उसका केंद्र में शासन बना रहे तो वह संविधान बदलने जा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जबकि दुनिया के बाकी हिस्से पहले भारत को लोकतंत्र का प्रतीक मानते थे, अब उनका मानना है कि भारत का लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का बयान, उनकी सरकार संविधान का सम्मान करती है और इसे नहीं बदला जाएगा। भारत परमाणु हथियार संपन्न देश है और अपने परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने के लिए उस पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने तर्क दिया है कि वह अपने हथियारों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि पहले अन्य देशों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क इस प्रकार हैं। भारत का तर्क है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और भारत की परमाणु शस्त्र नीति नो फर्स्ट यूज की है और भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत को अपने पड़ोसियों से खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ परमाणु हथियार संपन्न भी हैं। वहीं दूसरी तरफ परमाणु निरस्त्रीकरण समर्थनों का तर्क है कि परमाणु हथियार मानवता के लिए गंभीर खतरा है। भारत को अपनी परमाणु शस्त्र नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में काम करना चाहिए। परमाणु हथियार भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, तो इस तरह से भारतीय संविधान और परमाणु निरस्त्रीकरण पर दोनों पक्षों के पास वैध तर्क हैं। यह मतदाताओं पर निर्भर है कि वे किस तर्क का समर्थन करते हैं और तदनुसार अपना वोट डालते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।